कक्षा 8 कविता का नाम है उपवन। थोड़ा सा इसका कवि परिचय स्टार्टिंग में मैं दे देती हूँ। कवि का जो नाम है भारत भूषण अग्रवाल, जन्म 3 अगस्त 1919। इनकी जो रचनाएं हैं कवि के बंधन, उतना वह सूरज है, मेरे खिलौने आदि। कविता का जो भावार्थ है वो स्टार्टिंग में बता देती हूँ, फिर मैं पूरी पोएम आप सभी के सामने प्रस्तुत करके उसका लाइन टू लाइन मीन बनाऊंगी। यह कविता कृत्रिम सुख सुविधाओं को त्याग कर प्रकृति के निकट रहने का संदेश देती है। आज का मानव अपने जीवन सर्दी, गर्मी, वर्षा के कष्टों से बचता है। वह आधुनिक उपकरणों तथा भौतिक सुख सुविधाओं में खोया रहता है। इसके बावजूद भी वह युवा बना रहना चाहता है। अगर मनुष्य को चिर युवा बने रहना है तो उसे प्रकृति से प्राप्त सुख हो, वह कष्टों और मुसीबतों को भी स्वाभाविक रूप से झेलना होगा। लाइन्स हैं, जो ये पोएम है इसकी लाइन्स हैं। आज सवेरे जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। कवि उपवन से बोल रहा है कि जब बसंत आया है तो तुमने अपना जो यौवन है, जो तुम्हारा युवापन है, उसको दोबारा पा लिया है। गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे फूलों सा, मन फिर मुस्काया, तुम्हारे अंदर प्राण दोबारा आ गए हैं और तुम युवा प्रतीत होते हो। मीन्स सारा का सारा जो उपवन है वो फूलों से भर गया है और ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यौवन लौट आया हो। पर साथी क्या दोगे मुझको, कवि कह रहा है उपवन से, ए साथी क्या मुझको भी मेरा यौवन दोबारा मिल सकेगा? मेरा यौवन मुझे दोबारा ना मिल सकेगा। वो कह रहा है कवि उपवन से, लेकिन मुझे मेरा जो यौवन है वो दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब यौवन होता है जवानी। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यो बोला, मेरे भाई। उपवन के लिए लाइन है कि उपवन ने सरसों के खेतों में अपनी उंगलियां लहराई और बोला, व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यो ना दो दुहाई, होड़ न बांधो तुम यो मुझसे। जब मेरे जीवन का पहला पहर झुलसता था लपटों में, तुम बैठे थे बंद उशिर पटों में घिरकर। मैं जब वर्षा की बाड़ों में डूब डूब कर उतराया था, तुम हंसते थे वाटरप्रूफ कवच को ओढ़े। और शांति के पाले में जब गलकर मेरी देह जम गई, तब बिजली के हीटर से तुम सेक रहे थे अपना तन मन। जिसने झेला नहीं खेल क्या उसने खेला, जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन के क्रम से। इसका मीन है कि उपवन से जब कविता के अंदर कवि ये कह रहा है कि मुझे मेरा यौवन दोबारा नहीं मिल पाएगा, तब उसके आंसर में उपवन क्या बोलता है? उपवन कह रहा है, व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यो ना दो दुहाई। तुम प्रकृति के नियमों की तुम इस तरीके से दुहाई मत दो और तुम मुझसे होड़ मत करो। जब गर्मी की पहली पहर होती है, सूरज से मैं झुलसता हूँ और लपटों में मैं जलता हूँ, तब तुम क्या करते हो? ठंडक आती है जिन शीट्स के अंदर, तुम उस शीट और खुशबू आती है वहाँ पर आराम से बैठे रहते हो। जब मैं वर्षा की बाड़ों के अंदर डूब जाता हूँ, पूरा का पूरा मैं सारा डूब जाता हूँ और तैर तैर तक उसके बाद मैं उसके ऊपर आता हूँ, तुम क्या करते हो? तब तुम हंसते रहते हो। वाटरप्रूफ, ऐसी कोई वाटरप्रूफ कवच होता है जिससे कि पानी अंदर तक नहीं जाता, तब तुम उसको ओढ़ लेते हो। और शीत के पाले, जब ठंड के अंदर मेरी जो शरीर है, उपवन अपने लिए बोल रहा है कि मेरा शरीर ठंड के मारे जम जाता है, तब तुम बिजली के हीटर से अपना शरीर तापते रहते हो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। जिसने झेला नहीं खेल क्या उसने खेला। जब तुमने प्रकृति की कोई भी कष्ट नहीं झेला है तो तुम प्रकृति की जो सुंदरता है उसे कैसे वापस पा सकते हो? तुम्हारा शरीर को यौवन कैसे प्राप्त होगा? जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन के क्रम से। मीन्स जो इन कष्टों से दूर हो जाता है उसको उसका यौवन दोबारा नहीं मिलता है। उसको दे क्या दान प्रकृति यह गतिमयता यह नववेला। वो कह रहा है कि ये प्रकृति उसको नव यौवन कैसे प्रदान कर सकती है, जिसने गर्मी की धूप, बारिश और ठंड की ठंड महसूस ना की हो, उसको प्रकृति क्या वापस देगी?
पीड़ा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ता आया है। मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है। उपवन कह रहा है कि जब हम कष्ट सहते हैं ना, उसके बाद ही हम आनंद का भोग कर सकते हैं। मुझे देखकर आज, अगर तुम्हारा सच में मुझे देखकर ये मन ललचा रहा है कि तुम्हारा भी यौवन हमेशा बना रहे, तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो, बाहर आओ। तो ये जो बनावटी दीवारें इनको तुम तोड़ दो। खुलो तपो भीगो गल जाओ। मीन्स क्या है इसका कि गर्मी सहन करो, बरसात सहन करो, और ठंड भी के अंदर भी तुम अपने शरीर को, ठंड में भी अपने शरीर को कष्ट करो। आंधी तूफानों को ऊपर सिर पर लेना सीखो। जब आंधी तूफान आए, ये नहीं है कि तुम बारिश के अंदर घर पे बैठ जाते हो। बारिश के अंदर भी तुम्हें अपने शरीर को उसी के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। जीवन का हर दर्द सहेजो। जितने तुम्हारे जीवन में प्रकृति ने जितने मौसम दिए हैं, हर दर्द को तुम्हें सहेजना है। स्वीकारो हर चोट समय की, और जो समय की चोट है उसको तुम्हें स्वीकार करना होगा। जितना भी हलचल मचनी हो मच जाने दो। जितना भी तुम्हें कष्ट सहन करना है, कोई बात नहीं, उस समय कष्ट सहो। रस विष दोनों की गहरे में पच जाने दो। मीन्स अच्छा और बुराई, अमृत और विष दोनों को ही अपने अंदर सहज लो। तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी ये पलाश का फूल खिलेगा। उपवन कहता है, अगर तुम बरसात, सर्दी, गर्मी, हर मौसम को सहज लोगे, अमृत विष दोनों को अपने अंदर सहेजोगे, हर मौसम की चोट को सहोगे, तभी धरती तुम्हें आशीष देगी, और जो तुम्हारा ये यौवन है ये हमेशा के लिए बना रहेगा। धन्यवाद।